Hello my dear students, welcome to our channel महाकाल साइंस एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है मेटल एंड नॉन मेटल उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करा हुआ था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और उसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी हुई थी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो और सेकंड प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मीन्स कि जो मेटल्स होते हैं वो जब वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो जनरली जिस तरह से ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, उसी तरह से वाटर के साथ में भी जो रिएक्शन होती है मेटल्स की, तो वहाँ पर भी वो क्या ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं, लेकिन उसके साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना। और डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स के साथ में जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स की, तो वो डिफरेंट टाइप से रिएक्शन होती है उनकी। उन्हीं रिएक्शन को आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, जनरली इसमें एक सिंपली वे में आपको बता देते हैं कि जो मेटल्स जो होते हैं व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, व्हेन मेटल्स react with water to form metal oxide and hydrogen gas जैसे फॉर एग्जांपल जनरली इसका एक फार्मूला टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसको वर्ड इक्वेशन कहा जाता है, उस टाइप से भी आप देख लें यहाँ पर कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड जो बना हुआ है यहाँ पर, ये मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, क्लियर। तो ये आप अच्छी तरह से लर्न करिएगा, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड अगेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वाटर के साथ में, तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, जैसे एक सीरीज होती है जिसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, तो उसमें सबसे टॉप पे जो मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो सबसे डाउनवर्ड में जो मेटल्स होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं। तो उसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिएक्शन देखने वाले हैं वही रिएक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप इसको, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं, है ना, दे हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से जो पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, वो एक्चुअली क्या करते हैं कि ये वाटर के साथ में या एयर के साथ में वो रिएक्शन करके उसके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और जब कंडीशन यहाँ पर वाटर की रिएक्शन की बात करते हैं, तो वाटर के साथ में जब वो रिएक्ट करता है सोडियम और पोटेशियम, तो उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, एक तरह की ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। तो हाइड्रोजन गैस को बर्न होने के लिए उतनी हीट सफिशिएंट होती है जो इसमें इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो मेटल्स होते हैं सोडियम और पोटेशियम लाइक मेटल, उनको केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो एयर
के साथ में रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है, और बर्न ना हो। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पर विथ पोटेशियम, है ना, पोटेशियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। अब ये जो रिएक्शन होती है जनरली जो वाटर है तो वो किस कंडीशन में, एक नॉर्मल वाटर होता है, कोल्ड वाटर होता है, स्टीम होती है ना। तो ये जो रिएक्शन प्रोसीड जो होती है ये कोल्ड वाटर में प्रोसीड होती है। व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म करेगा वो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब ये लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन देखा हुआ है ना, सेकंड चैप्टर में। तो इसको अगर आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस किस तरह से होगा ये, कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, है ना। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट साइड है यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर आप ये जो मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में जो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, मतलब ये क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके थ्रू आप रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 2 हो गया तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 है। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बच रहा है, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर जो बचा हुआ है वो है पोटेशियम, है ना, ट्वाइस के यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, 2। तो ये एक तरह से रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अब यहाँ पर जो बने हुए हैं ये है पोटेशियम, और जो फॉर्म हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो सोडियम के साथ में है, तो सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ, सेम टाइप की रिएक्शन है जैसा पोटेशियम के साथ में रिएक्शन है वैसी सोडियम की रिएक्शन है। व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2, क्लियर। तो इसी तरह से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। अब ये प्लस इसके साथ में क्या होता है, जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इसके साथ में हीट भी इवॉल्व होती है ना, यहाँ पर हीट भी इवॉल्व होती है। तो ये हीट जो है इतनी सफिशिएंट होती है कि हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, वो बर्न कर सकती है। इसलिए जो मेटल होते हैं, सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। और इसी हाईली रिएक्टिव, क्योंकि आप जैसे ही आप इसको आप एटमॉस्फेयर में ओपन करते हैं, ओपन छोड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, और धीरे धीरे ये क्या ऑक्सीडाइज होते होते ये एकदम बर्न होने लगते हैं, है ना। जब हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है तो ये जितनी हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज हो रही है तो वहाँ पर एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो उसमें हीट भी इवॉल्व होती है, जिसकी वजह से ये क्या हो सकते हैं, एकदम बर्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो इसलिए इस टाइप के जो मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम को जनरली केरोसिन में रखा जाता है ना। यहाँ पर एक और आप लिख सकते हैं नोट, पोटेशियम sodium are very reactive that's why they kept in kerosene, kept in kerosene, ठीक है। अब सेकेंड नेक्स्ट जो रिएक्शन एक और है, वो जो रिएक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम की। अब यहाँ पर जो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन देखते हैं तो ये जो दोनों मेटल जो हैं ये सबसे टॉप पर होते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी,
ठीक है। अब थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है, अगर वो रिएक्शन आप देखें कैल्शियम के साथ में, है ना, तो कैल्शियम के साथ में जो रिएक्शन होती है वो इतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है ना, जितनी कंपैरेटिवली सोडियम और पोटेशियम के, जितना सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वायलेंटली रिएक्शन जो करते हैं, तो कंपैरेटिवली कैल्शियम जो है उतनी वायलेंटली रिएक्शन नहीं करता है। तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है, तो वहाँ पर हीट इतनी इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो उसका बर्निंग का कोई चांसेस इतने नहीं होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो रिएक्शन है कैल्शियम की वाटर के साथ में, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। अब यहाँ पर वाटर के साथ में जो रिएक्शन होती है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल रिएक्शन है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखी हुई है कि कैल्शियम व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसको अब जब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए। अब टोटल हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर अब 4 हो गए, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में। ऑक्सीजन दोनों जगह 2 हो गई है। कैल्शियम, जो कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन जो है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कैल्शियम के साथ में जो रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है। ये जो आपका फॉर्म होगा इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फोर्थ जो रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, अब जैसे एल्यूमिनियम और आयरन जो होते हैं, है ना, और जिंक, तो ये जो रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो रिएक्शन है ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन है ना, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट ना करके वो क्या करते हैं, हॉट वाटर, हॉट वाटर से मतलब कि सिंपल वे में अपन कह सकते हैं स्टीम से जो रिएक्शन करते हैं, है ना। तो वो कुछ मेटल जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की जो वाटर के साथ में रिएक्शन होती है तो वो कोल्ड वाटर नहीं होता है, वो होती है स्टीम, मीन्स स्टीम के साथ में रिएक्शन होती है उसकी, और स्टीम के साथ में रिएक्शन होने पर ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के फार्मूले याद रखना पड़ेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मीन्स Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं वहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, 3, है ना, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ 3 है। तो इसको अगर बैलेंस करा जाए, पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लिया आपने ये, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ आप 3 लगा देंगे तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए, है ना, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे प्रोडक्ट साइड में। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो होता है कंपैरेटिवली इससे लो रिएक्टिव होता है। और अगर आप बात करें आयरन की, तो आयरन भी जो होता है वो लो रिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम से। तो आयरन के साथ में जो रिएक्शन है, व्हेन आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, है ना, मीन्स वाटर, स्टीम के साथ में जब वो रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, जिस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है वैसे ही क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, Fe3O4, Fe3O4, ये कहलाता है आयरन ऑक्साइड।
और प्लस क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, इसको भी आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, तो इस ऑक्सीजन को आप यहाँ पे 4 कर देंगे। Fe3 है ना, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, सॉरी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 4 टू जा 8, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये जो बना हुआ है इसको कहा जाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। क्लियर। इसी तरह से जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं, ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पूरा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये आपने रिएक्शन देखी हुई है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो लोअर में जो है, मतलब मीन्स लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ इसको इरेज करके यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं इसको, ये नंबर आप डाल दो 6, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड gold do not react with water, ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। और क्योंकि ये क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्टिविटी सीरीज बनी हुई है, तो ये जो होंगे सबसे नीचे होंगे, तो इसलिए ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, है ना, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो कौन से हैं, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उनका एक ऑर्डर होता है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल टूवर्ड्स वाटर। यहाँ पर उसको भी आप लिख लो, द reactivity order of metals towards water, वाटर से जिस तरह की जो रिएक्शन होती है मेटल्स की, तो वही उनमें रिएक्टिविटी बताई हुई है कि वाटर से किस टाइप के जो एलिमेंट हैं या मेटल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, देन गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी दी हुई है, उनका ऑर्डर दिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ये, है ना। तो ये एक तरह की रिएक्टिविटी सीरीज हो गई है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो एरो बनाया हुआ है, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया, है ना, और ये यहाँ पर जो होंगे ये मोर रिएक्टिव होंगे, मोर रिएक्टिव मेटल, और ये लेस रिएक्टिव मेटल। तो इसके अकॉर्डिंग आप अच्छी तरह से इसको लर्न कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आज हमने जो प्रॉपर्टी है उसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर देखा। अच्छी तरह से इसको लर्न करिएगा, नोट डाउन करिएगा। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।